तो विद इन अ डे रिप्लाई आ गया मेरे से, बिकॉज आई रोट हिम के देर आर severe kind of threats to players as well as these grounds. There are only two grounds in whole Milton. तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी अगर नहीं हो रही है तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट एंड वी शुड नो दैट रीजन. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Beyond the Boundary. माशाल्लाह से हमें बहुत अगेन फीडबैक आ रहे हैं, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है बियॉन्ड द बाउंड्री. और इसी सिलसिले में हमने जो आज के एक स्पेशल गेस्ट को बनाया है, मैं उनको बोलता हूँ अनसंग हीरो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह से जो GTA क्रिकेट में वो काफ़ी उनका नाम लोग पहचानते हैं, लेकिन ये ऐसी शख्सियत हैं जो जिनको लोग ज़्यादा मतलब एज अ बैकग्राउंड रहते हैं, बैक एंड पे रहते हैं, इतना सामने नहीं आते, लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने क्रिकेट GTA क्रिकेट में बहुत ज़्यादा काम किया. स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ कि मिल्टन में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम किया है. तो आज के हमारे स्पेशल मेहमान हैं अयाज सिद्दीकी भाई. जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच अयाज भाई, माशाल्लाह से आप हमारे प्रोग्राम में आए. तो बेसिकली आगे जाने से पहले जो है मैं आपसे, हमारा एक पेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा जो ऑफिस है ये रिजवे प्लाजा में और इधर एक से एक बढ़ के रेस्टोरेंट हैं. तो आपका यहाँ पे सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है और सबसे ज़्यादा आपको जो खाना यहाँ पर जो पसंद हो वो आप बताइए हमारे नाजरीन को. बेसिकली 3-4 सेक्शंस हैं यहाँ क्योंकि बहुत वैरायटी है. हाँ हाँ तो उसमें अगर आप अरब्स में चले जाएं जी. तो समाक रेस्टोरेंट अच्छा है. चाइनीज़ में हमारा अपना देसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, और अगर एशिया में चले जाए तो नवाब इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर मी. चले माशाल्लाह से. लेकिन आप फिट है, लगता नहीं है कि ज़्यादा आपका चलता है नहीं, वो बेसिकली अगर आपकी डाइट सेलेक्टेड है और नॉट कंज्यूमिंग ब्रेड, खाली बारबेक्यू स्टफ, आई लाइक इट मोस्ट. अच्छा. तो राइस वगैरह एलिमेंट कम है, ब्रेड कम है, तो जिसकी वजह से उससे फिर हेल्थ कंसर्न्स भी होते हैं. हाँ जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को. चले बस आप शुरू करते हैं माशाल्लाह से. अपना मेन सेगमेंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों को अपने बारे में बताएं कि आप कब यहाँ पर आए और आपने जो है GTA में कब से क्रिकेट स्टार्ट की, और थोड़ा सा बैकग्राउंड नज़र अपने बारे में बताएं कि किधर किधर शुरू में आपने थोड़ा जिधर से स्टार्ट किया, तो एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा. सबसे पहले तो MCC मेडवेल का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट करने का और ये ऑनर देने का. आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड, थैंक यू वेरी मच. 2006 एंट्री है कनाडा में और उसके बाद 10 साल क्रिकेट नहीं खेली. फिर जब मिल्टन मूव हुए तकरीबन 7-8 साल 10 साल पहले, तो उसमें जो पहला इवेंट हमें मिला वो USL से मिला, नियर होम और वेल डिसिप्लिन, वेल ऑर्गेनाइज्ड Tier 2 क्रिकेट आई वुड से. और तो वहाँ से क्रिकेट के सफ़र का आगाज़ हुआ एज ए प्लेयर. और उसके बाद फिर 3-4-5 साल खेलने के बाद फिर सरफराज साहब जो हमारे रोए रवां भी हैं, एक तरीके से इंस्पिरेशन भी हैं कम्युनिटी हेल्प के हवाले से. तो उन्होंने फिर एक आइडिया दिया कि फ्राइडे को हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं एक टूर्नामेंट की शक्ल में शेयरवुड के ऊपर. तो वो फ्राइडे का मेरे ख्याल में शायद पहले टूर्नामेंट था जो हमने वर्किंग डे में स्टार्ट किया, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ सक्सेस, जिसकी बेस के ऊपर मोटिवेशन बनी फिर पिछले 4 साल से बर्लिंगटन के अंदर हम एक प्रॉपर ग्राउंड सरफराज भाई के जरिए हासिल कर सके. और उसके मतलब एज एन ऑर्गेनाइजर वहाँ से मेरा इंट्रोडक्शन है. ओके. हाँ, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम्स आई बीन आल्सो रनिंग अ टीम अंडर द नेम ऑफ मिल्टन रैम्स, जो कि बेसिकली क्रिएट की थी कासिम भट्ट और वकास और जुनैद भट्ट ने. ओके. हाँ, तो वो उसको लेके फिर हम जो सफ़र है वो USL से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वो डेवलप होते होते मुख्तलिफ लीग्स में पार्टिसिपेट किया हमने. मगर ये कि वो अनइवन रहा, कभी एज ए प्रॉपर क्लब के तौर पे नहीं चल सका. अच्छा. चले बस आपने जैसे बोला कि मिल्टन से आपने अपने क्रिकेट का आगाज़ किया, तो मिल्टन में आपने जो क्रिकेट की ग्रोथ देखी है इन लेट्स से लास्ट 7-8 ईयर्स, क्योंकि हमने भी देखा है कि GTA में हर जगह पे अपनी अपनी ग्रोथ हुई है, लेकिन कुछ मिल्टन के बारे में आप बताइए जो आपने उधर की ग्रोथ देखी है
और नए जो क्रिकेटर्स आए हैं या ग्राउंड बने हैं उनके हवाले से कुछ आप अपडेट बताएं। टुडे मिल्टन इज अ पिवटल पॉइंट फॉर टेप बॉल क्रिकेट. तमाम बड़े इवेंट्स टेक्स प्लेस इन मिल्टन मोस्टली. I would, if I'm not exaggerating, 80% of the events take place in Milton. हैमिल्टन में भी हो रहे हैं, वेलिंगटन में भी हो रहे हैं, मगर जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, जो टीयर 1 ख़ास तौर पे, वो ज़्यादातर मिल्टन में ही नज़र आ रहा है. और उसमें यूएसएल का बहुत बड़ा हाथ है. उसमें उमर हक जो मिल्टन लाइन के उमर भाई 8 साल से वो टीयर 1 का और टीयर 2 अब उन्होंने ऐड कर दिया पिछले 2-3 साल से. बेहतरीन टूर्नामेंट्स अरेंज कर रहे हैं वो, और वेरी हाईली कंपेटिटिव, वेरी हाईली प्राइस्ड. तो वो उनका काफ़ी क्रेडिट है मिल्टन में क्रिकेट लाने का, मिल्टन में क्रिकेट देखे जाने का. इसके अलावा जो पिछले 5 साल से एक बहुत प्रोमिनेंट ग्रुप मंजराम पे आया है, वो मारखोर क्रिकेट क्लब है. फ़हीम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड काम कर रहे हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में. चाहे टीयर लेवल उनका 1 नया हो, मगर उनकी मार्केट वही है, और उनको बहुत इकोनॉमिकल वे में दे आर प्रोवाइडिंग क्रिकेट ऑल अक्रॉस मिल्टन एरिया. और वहाँ मतलब आई थिंक फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ GTA प्लेयर कम्स एंड प्ले एंड एंजॉय देयर टूर्नामेंट्स, क्योंकि हर मैच टाइम पे है. एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ है, बैकअप है एम्पायर्स को, किसी किस्म की वो बेसिकली वो क्या कहते हैं अथॉरिटी बर्दाश्त नहीं करते दूसरी तरफ से. फिर एक पिछले 3 साल से सनी GTA कमांडोज के नाम से या KK ट्रैवल के नाम से नाइट क्रिकेट से उन्होंने आगाज़ किया. अब वो क्रिस गिब्सन में एक नया टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं. सो ही इज़ ऑल्सो हेडिंग एज ए वेरी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजर इन द क्रिकेट वर्ल्ड. फिर GTA फाल्कन का नाम लूँगा, शहजाद चौधरी साहब, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे. पिछले साल उन्होंने उनके हेल्थ रीज़न की वजह से शायद इस साल वो इतने प्रोमिनेंट नहीं रहे या नहीं किया उन्होंने, मगर he has done a splendid job last year by helping, I think, Milton Marvel in organizing the tournaments in Milton. फिर एक और नाम है सुएब महमूद हाल्टन वुल्व्स के. वो इंडोर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिकेट को फ़रोग दे रहे हैं. ईसीएल इन सब में प्रोमिनेंट मैं इस वजह से कहूँगा कि उन्होंने वुमेन क्रिकेट स्टार्ट की, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग, विच इज़ वेरी मोटिवेटिंग, विच इज़ अ वेरी ग्रेट जॉब. इसके अलावा यूथ क्रिकेट उन्होंने स्टार्ट की है. इसके अलावा उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया है बच्चों की ट्रेनिंग का. अब मेरे ख्याल में उनसे बेहतर अगर ईस्टर्न प्रोविंस में क्रिकेट के लिए अगर काम किया तो वो 2 शख्स ज़्यादा मुझे नज़र आती हैं. एक तो मारखोर और एक EOSCL. हाँ सही. तो माशाल्लाह से जैसा आपने बोला कि मिल्टन में क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग में आपने माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हाथ है आपका रहा है, और मुझे पता है कि आप जो है गवर्नमेंट लेवल पे लाइक म्यूनसिपल और सिटी लेवल से भी इंटरेक्शन आपका बहुत रहता है कि ऑर्गेनाइज कर सकें और चीज़ों को ज़रा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें. तो आप कुछ चैलेंजेस बताइए जो आप गवर्नमेंट से इंटरेक्शन में आपको सामने आए हों, और जिसकी वजह से जो है ना क्रिकेट में जो है ना एक हडल थोड़ी सी हो रही हो कि भाई ये चीज़ थोड़ा सा इशू है, इसको जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे इनको हैंडल करना चाहिए. Actually, last year from July, I'm interacting with the city. तो जो चैलेंजेस मंजराम पे आए, एक तो हमारी कम्युनिटी की तरफ से मिन हैसल कौम जिसे कहते हैं, कोई कम्युनिकेशन एग्जिस्टेंस नहीं थी कम्युनिकेशन की. और सिटी की तरफ से ये कंप्लेन थी कि आपके लोग जो पब्लिक हेयरिंग्स होती हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, जिसमें पब्लिक सेंटिमेंट जनरेट करते हैं वो कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी पार्टिसिपेशन नहीं थी. नंबर 1. नंबर 2, फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनमें एक तरह की फियर है, मेरा ख्याल है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, कि सिटी ने हमें ग्राउंड दे दिया, दैट इज़ मोर देन इनफ. हम बहुत खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए. क्योंकि एक ज़माने में क्या हुआ था कि एक ग्रुप बना था 4 मेंबर्स का, जिसमें ये होता कि सिटी के पास अप्रोच किया जाएगा और सिटी से ये कहा जाएगा कि जो एलोकेशन ऑफ ग्राउंड है वो एक फेयर मैनर में होनी चाहिए, ताकि दूसरे ऑर्गेनाइजर्स भी आके, क्योंकि सिटी वाज डेडिकेटिंग 80% और 90% ऑफ एलोकेशन टू वन पार्टी. अगर उसके बाद उसको हमें सही तरह वो हैंडल नहीं किया जा सका, लोगों के फियर्स थे कि उनकी जो एग्जिस्टिंग बुकिंग है वो भी ना कैंसिल कर दे सिटी, तो जिसकी बुनियाद पे काम आगे बढ़ नहीं रहा था. लेकिन पिछले साल से एक्चुअली व्हेन वी वर प्लेइंग, तो वन ऑफ द हाल्टन वुल्फ गाय है सेट के यार
जो बॉलिंग एंड्स हैं कम से कम ये तो अयाज भाई रिपेयर करा दें। तो किसी ने कहा कि भाई अयाज भाई आप कोई मेयर थोड़ी हैं जो ये करा देंगे। हाँ मैंने कहा यार ये तो चैलेंज है। हाँ तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा ज़रा रिसर्च की, हायरार्की देखी सिटी की। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप पोजीशन ऑफ द काउंसिल मेयर। तो विद इन अ डे रिप्लाई आ गया मेरे से, बिकॉज आई रोट हिम के देर आर यू नो severe kind of threats to players, as well as these grounds. There are only 2 grounds in whole Milton. तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी अगर नहीं हो रही है तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट एंड वी शुड नो दैट रीजन. So then he directed me to the other city staff like operations, maintenance, and design department. From there, through Preston Martin, which is basically booking, office staff, as well as a coordinator between all those departments. सही. Through with him, I have gathered all these people in one platform, and then invited the city officials that they must send couple of people to see the ground by themselves so they would know. क्योंकि इससे बड़ा चैलेंज ये था कि सिटी का जो स्टाफ है दे आर नॉट अवेयर ऑफ सिचुएशन एज ए क्रिकेट. तो उनको उसकी नीड नहीं पता है. मिसाल के तौर पे रिपेयर जब पहली दफा की गई ऑप्टिमस की तो उसमें वो ब्लैक सैंड विद वुड स्टॉक डाल गए. तो वो rather than helping it has more created more trouble. Absolutely. And second phase में they put up a beach sand for the bowlers to run on a beach sand net, more difficult. So that I'm identifying it to create, to tell us कि सिटी के स्टाफ को क्रिकेट की ABCD का शायद अंदाजा नहीं है. तो उसकी बुनियाद के ऊपर फिर एक around 2 hours marathon session I had with operations director. I think his name is Alex. Then I guided him. Then he asked me to write down things in a way you explained. तो फिर उसको मैंने एक पूरी डिटेल्ड नीड्स बताई कि हमें मतलब ग्राउंड्स की ज़रूरत है, नंबर 1. नंबर 2, हमारे पास वुमेन ग्राउंड नहीं है, कोई भी फीमेल ग्राउंड नहीं है. वो हमसे आके ऑप्टिमस पे अक्सर 1-2 दफ़ा इंटरेक्शन ऐसा हुआ कि वी नीड अ ग्राउंड, प्लीज़ लीव द ग्राउंड. तो उससे अंदाज़ा हुआ कि दे आर डेस्परेट इन नीड ऑफ ग्राउंड. तो फिर वहाँ से चीज़ें आइडेंटिफाई होना शुरू हो गई कि ऑब्स्टैकल्स क्या है. पहला ऑब्स्टैकल ये था कि एक्सेस नहीं था एज ए क्रिकेट कम्युनिटी टू द सिटी स्टाफ विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड नाउ. और उसकी बेस के ऊपर दे डायरेक्टेड मी टू कॉन्टैक्ट एन कंसल्टेंट ऑफ द सिटी which was working on a major projects in the city. Then I sent him an email as well, a small presentation as well. Yeah, this is what the cricket grounds and cricket community needs in Milton. चले ज़बरदस्त. माशाल्लाह से बड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो अयाज भाई ने माशाल्लाह से किया है और हम सबको जो है इनको क्रेडिट देना चाहिए. मैंने आपको बोला था कि अनसंग हीरो की बात है ये, क्योंकि ये चीज़ें किसी को पता नहीं है कि बैक एंड पे कितना काम हो रहा है. हाँ, लेकिन इसमें मैं मार्कोर क्रिकेट क्लब को भी ऐड करना चाहूँगा. जफर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एज माशाल्लाह. इसके अलावा USL टाइम टू टाइम मुबशर भाई एंड नईम कियानी एज वेल, दे कम्युनिकेट विद द सिटी टू. और फखर भाई MSA ग्रुप के मिल्टन एसोसिएशन जो है, ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव इन प्रमोटिंग क्रिकेट. इससे पहले MCG का नाम हम सुनते आए कि दे वर द पायनियर्स इन स्टार्टिंग अ क्रिकेट, टेप बॉल क्रिकेट पर्टिकुलरली, एंड डेवलप द शेयरवुड क्रिकेट ग्राउंड. सही. चलें, आपने टेप बॉल का नाम लिया तो एक सिनेरियो बेस थोड़ा सा खेलते हैं. एक गेम है कि आपके पास जो है वो लास्ट ओवर है और 12 रन बचाने हैं, तो आप कौन से बॉलर का नाम लेंगे वो 12 रन बचा सकता है? मोहसिन रजा खटक. मोहसिन रजा खटक. चलो जबरदस्त, माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम. चले, अगर इसके अपोजिट रखें कि 20 रन चाहिए आपके पास और आपके पास लास्ट 2 बैट्समैन अगर आपको भेजने हैं, तो किन को आप भेजेंगे कि भाई लास्ट ओवर में 20 रन बना देंगे? कासिम भट्ट ऑब्वियसली एक है, उसके अलावा रजा है, वहाब है. रजा, वहाब, क्योंकि इन लोगों के साथ बेसिकली उठता बैठता रहा हूँ, इंटरेक्शन है. हाँ, तो इसीलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ. बिल्कुल सही बात है. चलें, आपने कुछ बात जो है वो इंडोर क्रिकेट की भी की जी. तो इंडोर क्रिकेट के बारे में आप बताइए कि वो मिल्टन में कैसे वो ग्रो हुई है लास्ट 2-3 इयर्स में, और अगेन उसमें भी डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस होंगे,
अगर उनके ऊपर भी थोड़ी सी आप कुछ हाईलाइट करेंगे, क्या चैलेंजेस थे और अब क्या ग्रोथ हो रही है? सबसे बड़ा चैलेंज तो मिल्टन में है कि एक वाहिद प्लेस है इसी ड्ररी कि जहाँ पे इंडोर प्रॉपर टेप बॉल क्रिकेट होती थी, क्योंकि थोड़ा साइज वाइज भी बड़ा था और फ्लोर भी मैपलवुड का था, तो जिसकी वजह से वहाँ क्रिकेट अच्छी होती थी। और पिछले 11 साल से, मतलब 12 साल से हो रही हो क्रिकेट, क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ एमएसए ग्रुप एज वेल, तो 10 साल से तो मैं उनके साथ खेल रहा हूँ वहाँ पर। उससे पहले एमसीजी वाले भी वहाँ खेलते रहे दूसरे जिम, और अब उसकी बुकिंग नहीं मिलती थी बड़ी मुश्किल से। जो पुरानी एक हिस्ट्री बनी हुई है जिन लोगों की, उनको मिल जाती थी, मगर नया कोई अगर वहाँ उसको एक्वायर करना चाहे तो नहीं होती। फिर मार्फोर ने मेरे ख्याल में डोम क्रिकेट स्टार्ट की, विच इज़ वेरी मिल्टन डोम। अनबिलीवेबल वे कि एक तो प्रीटी एक्सपेंसिव है, नो डाउट। हमें $250 पर फील्ड है और 4 फुट ब्रॉड की फील्ड है, तो $1,000 अ डे एक्सपेंस टू प्ले क्रिकेट एंड देयर। और फिर थोड़ा सा ज़रा उसकी ग्रास आर्टिफिशियल है, थिकर है, तो क्रिकेट में इतना मज़ा नहीं है, मगर क्योंकि लोगों के पास चॉइस नहीं है। और फिर ये कि वो जो टाइम फ्रेम है वो भी ज़रा कन्वीनियंट है तो प्लेयर्स के लिए, तो लोग आ जाते हैं एज ए फैन, एज ए सोशल एक्टिविटी। 8 से 11 है या 11 से 2 बजे सुबह तक है। बाकी अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज अब आ गया है कि जो अथॉरिटीज़ हैं इसी ट्री की, उन्होंने बैन कर दिया है टेप बॉल। क्रिकेट अलाउ है मगर टेप बॉल इसका इस्तेमाल नहीं है। तो अब इस साल पता चलेगा कि क्या चीज़ें नई आती हैं। कुछ खबरें तो हैं कि कोई फैसिलिटी बन रही है या बनी हुई है जो एक्वायर कर ली गई है, तो अब देखें उसमें क्रिकेट हो पाती है कि नहीं। जी हाँ, आपने ये क्रिकेट को ऑलमोस्ट समझे बहन ही, अगर आप टेप बॉल क्रिकेट बैन आपको यही इसी ड्यूरी में। इसी तरह का मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, जो मैंने भी बड़ी कोशिश की थी कि पील रीजन के स्कूलों के जिम में जो है क्रिकेट स्टार्ट हो जाए। तो मैंने भी बॉल उनको दिखाई, सब कुछ किया। एट द एंड उन्होंने जो फैसला लिया कि वो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उसकी रीज़न ये थी कि हमारी कम्युनिटी ने ही जो है वो 5 या बल्कि 8 साल पहले किसी स्कूल के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे। फायर जो होता है उसके ऊपर बॉल लगी, पानी निकला और सब लोग भाग गए। 6 महीने तक वो बच्चों के लिए स्कूल यूजलेस है। तो उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट हाउ यू डू इट बेसिकली। तो अगर उसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा लेके चलते तो हमें फिर जो है इतने सारे पब्लिक स्कूल हैं उसमें इजाज़त मिलती। हालांकि बास्केटबॉल और दूसरी हैवी चीज़ें गेम हो रहे होते हैं, लेकिन टेप बॉल क्रिकेट में ही थोड़ा सा इशू रहा है। मेरा ख्याल है इसमें समझने की ज़रूरत है कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेंबर्स हैं, कि उनकी जो अप्रोच है वो ऑल्टरनेट देना चाहिए उनको, कि अगर ये बॉल नुकसान कर रहा है तो पेन की बॉल वापस ले लें। क्योंकि पहले याद होगा आपको, हम पेन की बॉल से खेला करते, तो पेन की बॉल इतनी ज़्यादा डैमेजिंग नहीं थी। बिल्कुल 6, 7, 8 साल भी कोई कंप्लेन नहीं आई। मगर अब जो ये गैस बॉल्स आ गए हैं ना, और ख़ासतौर पर 2K बॉल, CA के बॉल, और कुछ बॉल जो CA के यूज़ हो रहे हैं वहाँ, उसमें डबल स्किन के बॉल हैं वो। जब आप उसको ऊपर टेप और कर देते तो बिकम लाइक अ मेटल बॉल। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी हार्ड बॉल हो जाते हैं, तो जाहिर है उससे डैमेजेस मेरे ख्याल में बढ़ गए। तो और दूसरा ये कि शायद ये सजेस्ट किया जाना चाहिए स्कूल बोर्ड के जरिए, क्योंकि सिटी का उसमें कोई ताल्लुक नहीं, सिटी सिर्फ उसको एडमिनिस्टर कर रही है, बुकिंग एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो स्कूल बोर्ड या प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल को ये अप्रोच लेके जाना चाहिए कि देयर आर ऑल्टरनेट्स। एक तो ये कि जो एरियाज हैं उसमें नेट लगा दिया जाए, उसको ऊपर परफोरेटेड नेट, ठीक है, ताकि बॉल वहाँ ट्रैवल ही ना करे। बिल्कुल। और या फिर उसको स्टील केज कर दिया जाए, जैसे उन्होंने लाइटें स्टील केज की हुई। सही। तो आई रोट इट डाउन टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल विद ऑल दिस सजेशन, बट कोई जवाब आया नहीं। जवाब में वो बड़ा टाइम लगता है। चले, माशाल्लाह से आपने आज जैसे आपने बोला कि कई क्रिकेट क्लब्स और क्रिकेट टीम्स के आप मैनेजमेंट का साथ भी रहे हैं और ऑर्गेनाइज़र भी आप साथ रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको जो है GTA क्रिकेट का हेड अगर बना दिया जाए, तो 3 सजेशन आप कोई बता दें कि जिससे जो है ओवरऑल क्रिकेट को बड़ा मतलब फ़ायदा हो सकता है, या कुछ चीज़ जिससे जो है वो हम रोक दें, जिससे जो क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, टेप बॉल क्रिकेट को। देखिए, टेप बॉल में सबसे पहले अगर आपने रीजन वाइज इसको ग्रो करना है ना, एक एसोसिएशन का क़याम बहुत ज़रूरी है। एसोसिएशन के अगराज़ और मक़ासद होंगे, क्योंकि अभी जो अप्रोच है ज़्यादातर सिटी को या टाउन को वैसे इंडिविजुअल है, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इनको वो नहीं है अप्रोच।
और उसकी बुनियाद पर मेरा ख़्याल है काफ़ी नुकसान हो रहा है। और दूसरा ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन है टूर्नामेंट्स की, वो उस एसोसिएशन के ज़रिए वन प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी। हुँ, और दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो ज़ाहिर है रिसोर्सेज एंड फंडिंग का अवेलेबिलिटीज़ टू ऑर्गेनाइजर्स नहीं, या जो है तो फिर वो एक दो बड़ी मछलियाँ हैं, बाकी सब जो है ना क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पे काम करते हैं। हुँ, तो इसलिए वो दे कैन नॉट अफोर्ड। तीसरा बड़ा चैलेंज ये है कि जो एफ्लुएंट क्लास लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, वो क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन में अटैच नहीं है। हुँ, मिसाल के तौर पे एक अभी रिसेंटली मिल्टन टी10 के टूर्नामेंट मुर्तज़ा जोया, मैंने इंटरव्यू भी सुना और उनको हुँ, देखा भी, और उन्होंने एक दो चीज़ों का इजहार भी किया, फिर उसका मैंने प्रोफाइल चेक किया, सारी चीज़ें देखी। तो इज़ वेरी प्रोमिनेंट फिगर लुक्स लाइक टू मी ऑन द फेसबुक, जी, जी। एंड वेरी सोशल एज वेल इन द कम्युनिटी। जी, जी, जी। हाँ जी। हाँ, तो इस तरह के हुँ, अगर मिल्टन में 2, 4, 5 लोगों को उस एसोसिएशन के अंदर लाया जाए, जमा किया जाए, तो काफ़ी डेवलपमेंट हो सकती है। सही, सही। अब रिसेंटली ये जो केज बना है ऑप्टन्स पार्क में, हुँ, हुँ, रेंटल केज है क्रिकेट प्रैक्टिस वगैरह के लिए, इसको मैं कॉस्ट वैल्यूएशन कर रहा था तो $374,000 एक 40x80 के केज में लगे, जिसमें स्टील स्ट्रक्चर्स हैं हुँ, और कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। तो सच एन एक्सपेंसिव यू नो इवेंट दैट इज टू बी मेड। और फिर फुटबॉल ग्राउंड का अकॉर्डिंग टू सिटी के, जब हम फुटबॉल ग्राउंड कहते हैं, क्योंकि आई कंप्लेन कि देयर आर 5 एट वन प्लेस, 4 एट वन प्लेस व्हिच आर बेसिकली एम्प्टी, यू कैन कन्वर्ट या दैम at least couple of them into a football in a cricket ground. तो उनका ये था कि there are 5 fields to establish in one cricket ground. हुँ, So we need bigger cricket ground, and also behind the cricket ground we cannot afford to have residents. We cannot राइट, afford to have road network. We cannot afford to have या क्योंकि balls passes through. तो इसकी वजह से सिटी के भी अपने इश्यूज हैं ग्राउंड को कन्वर्जन करने के, ग्राउंड को कन्वर्ट करने के। क्योंकि आई ड्रॉ देयर अटेंशन के बहुत सारे जो सेंटा मारिया बुलेवर्ड के ऊपर बेसबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हुँ, अगर आप उसका रिकॉर्ड चेक करें बुकिंग के हवाले से, यू वोंट फाइंड बिल्कुल, एनीवन बुक दैट, और दिस प्लेस रिमेन एम्प्टी एंड वेकेंट। सही। तो उनको आप फुटबॉल ग्राउंड में कन्वर्ट करें, क्योंकि व्हाई आर यू वेस्टिंग सिटी फंड्स एंड पब्लिक मनी। तो चलें बस एंड में बस एनी वर्ड्स अबाउट एमसीसी आप माशाल्लाह से हाँ, आपका एमसीसी माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। It's like a free tournament हुँ, for the community, and also I played 3 tournaments, बिल्कुल। and out of 3 I'm winner twice. माशाल्लाह से KK Commandos as a winner, and when I played with you डॉल्फिन्स and एमसीसी Dolphin, डॉल्फिन्स then we were a winner. माशाल्लाह So we enjoyed a lot, और बहुत अगेन इट्स अ वेरी गुड सोशल इवेंट, और खाना बहुत अच्छा होता है, इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है, और लव टू प्ले ऑन द रोड व्हिच वी हैव बीन प्लेइंग इन द पास्ट एज़ वेल। चलें थैंक यू वेरी Thank मच you very much for inviting me. Thank you very much. फॉर कमिंग Yeah. टू बियॉन्ड द बाउंड्री और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द एपिसोड इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर हम किसी अनसंग जो कि अपनी स्टोरी आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी के लिए क्रिकेट के लिए जो है वो काम किया। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much. Walaikum Assalam. Assalamu alaikum.